Assalamu alaikum viewers. In today's lecture we will discuss the topic dimensions. So what is dimension in physics? So dimension represents the qualitative nature of a physical quantity. It is the definition of dimension. What is dimension? Dimension represents the qualitative nature of a physical quantity. Qualitative nature means its basic nature. If from where a physical quantity is made, just like we discussed energy. So the formula for energy is W is equal to F dot D, force into displacement. And if we further investigate from where force is made, for force F is equal to MA. तो force का formula क्या होता है? MA. And D is the displacement. And A is also a derived quantity. So we also write it in base quantities. Acceleration is equal to rate of change of velocity. So acceleration will be written as change in velocity our time multiplied by d. So these are the basic quantities from where still velocity is a derived quantity. So we can also write velocity in terms of base quantities. So velocity is defined as the rate of displacement. So we can also write at the place of velocity rate of displacement d over t into 1 over t and d. So these are the basic quantities from where energy is made. So energy is a derived quantity which is made from the base quantities like mass, distance, length and time. So these are the three basic quantities from where energy is made. So this quantity represents the qualitative nature of the energy. So in dimension we always represents the dimension always represents the qualitative nature of a physical quantity. So किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है उसको हम हमेशा जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल टाइम है तो टाइम के लिए जो है टाइम के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं स्मॉल टी. और अगर हम इसकी डायमेंशन लिखें वी राइट इट्स डायमेंशन सो देन वी विल राइट इट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैपिटल सिंबल के साथ लिखें तो ये क्या चीज़ है? डायमेंशन है. किस चीज़ की? टाइम. सिमिलरली मैथ्स को जो है वो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर हम मैथ्स को कैपिटल M में लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दें तो ये क्या है? डायमेंशंस हैं. किस चीज़ की? मैथ्स की. सिमिलरली लेंथ, ये सारी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं. लेंथ को जो है हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम कैपिटल L से इसको रिप्रेजेंट कर दें और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें सो ये क्या होगी? डायमेंशन होगी. किस चीज़ की? लेंथ की. तो इस तरह हम जो है किसी भी क्वांटिटी की जो सिंबल है उसको अगर हम कैपिटल में लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दें तो वो क्या चीज़ होती है? डायमेंशन होती है. किस चीज़ की? किसी भी क्वांटिटी की. चार्ज है, चार्ज जो है उसके लिए हम कूलम यूज़ करते हैं यूनिट. लेकिन चार्ज की जो डायमेंशन है वो कैपिटल C से जो है रिप्रेजेंट करती है. अगर आप कैपिटल C लिखते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में तो क्या आ जाता है? चार्ज की डायमेंशन आ जाती है. अब जो है हम डायमेंशन आगे डिस्कस करते हैं कि हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं. तो डायमेंशन जो है फॉर एग्जांपल स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है. तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम. तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं s. तो डिस्टेंस क्या चीज़ है? एक्चुअली लेंथ है. तो डिस्टेंस की जगह हम क्या पुट करेंगे? लेंथ. स्क्वायर ब्रैकेट्स में डायमेंशन आ जाएगी डिस्टेंस की. टाइम की डायमेंशन हमें पता है क्या चीज़ है? कैपिटल T. तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो LT -1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड. ये किस चीज़ की डायमेंशन आ गई? स्पीड की डायमेंशन आ गई. सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज
ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस हमारे पास आ गई हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती हैं? lt-1। तो इसकी जगह हम लिख देंगे lt-1 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की डायमेंशन हमें पता है क्या है? t। तो ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो lt-1 और -1 इसका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। तो lt-2 ये क्या आ जाएंगी? डायमेंशन आ जाएगी किस चीज़ की? एक्सेलरेशन की। अब अगर हम फोर्स की डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो फोर्स का फार्मूला होता है F = ma। मास की जो डायमेंशन है, तो मास की डायमेंशंस क्या होती हैं? कैपिटल M। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम पुट करेंगे lt-2। तो इनको जो है कंबाइन करके एक ही स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये mlt-2। तो ये क्या आ जाएंगी? डायमेंशन आ जाएंगी किस चीज़ की? फोर्स की। वर्क का जो है फार्मूला हमारे पास है एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी आर सेम थिंग्स, क्योंकि जो भी वर्क होता है वो या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क और पोटेंशियल सेम थिंग्स है। तो वर्क का फार्मूला जो है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। वर्क का फार्मूला होता है F.D। अब फोर्स की डायमेंशंस हमारे पास आ गई हैं। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 और डिस्टेंस मीन लेंथ की जो है वो डायमेंशंस होती हैं l। तो ये हमारे पास हो जाएगा m l⁻1 और l⁻1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ml2 और t-2। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क। ये किसकी डायमेंशन आ गई? वर्क की। सिमिलरली अगर हम पावर की डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो पावर का जो है फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। पावर का फार्मूला होता है रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर = वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क के यूनिट्स जो है हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। वर्क के डायमेंशंस जो है हम पुट करेंगे ml² t-2 और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की जो डायमेंशन है वो क्या होती हैं? t। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2 पहले था t⁻²। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? t⁻3। तो डायमेंशंस आ जाएंगी पावर की ml2 t-3। अब अगर हम प्रेशर की डायमेंशंस जो है वो फाइंड करना चाहें तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर की जगह हम पुट कर देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं mlt-2 और पर यूनिट एरिया। तो एरिया जो है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ की यूनिट भी जो है वो उसकी यूनिट मीटर होते हैं, विड्थ की यूनिट भी क्या होते हैं? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर से क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो l²। तो एरिया की डायमेंशन क्या आ गई? l²। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। एक l से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m। ये ऊपर जाएगा l⁻1 और t⁻²। तो ये आ जाएगी डायमेंशन आ जाएंगी किस चीज़ की? प्रेशर की। तो सिमिलरली जो है हम लिख सकते हैं किसी भी चीज़ की। आप डेंसिटी की अगर हम लिखें फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डायमेंशन के लिए ज़रूरी है कि आपको फार्मूला याद दिया गया हो या फार्मूला आपको याद हो, तो तब आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है? m स्क्वायर ब्रैकेट्स में वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब की जगह जो है यानी हम क्या लिखेंगे? l3। ये इसकी डायमेंशन आ जाएंगी किस चीज़ की? वॉल्यूम की। और ये ऊपर जाके आ जाएगा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ml-3। तो ये डायमेंशंस आ जाएंगी किस चीज़ की? डेंसिटी की। अब हम कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो है वो फाइंड करते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है। फर्स्ट ईयर की बुक में क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। एक तो फर्स्ट ईयर की बुक में शॉर्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कैलकुलेट फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के जो है
वो क्या करने हैं, डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो फार्मूला उसमें दिया गया है कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा V टर्मिनल वेलोसिटी इंटू R। ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला दिया गया और उसमें उसने कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसकी यूनिट क्या करें, डिराइव करें। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर हम एक साइड पर छोड़ें तो ये इधर आ जाएंगे फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई। 6 पाई जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसके यूनिट नहीं होंगे तो इसको इसके जो है यूनिट डायमेंशंस हम नहीं लिखेंगे। और ये V टर्मिनल वेलोसिटी और R इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आ गया इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला आ गया। तो अब अगर हम इसके यूनिट लिखें तो फोर्स के जो डायमेंशंस हैं, फोर्स के डायमेंशन ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। क्या आया था, MLT-2, ये फोर्स की डायमेंशन आई थी। और ये स्पीड है, स्पीड यानी वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या आई थी, LT-1। 6 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के यूनिट भी नहीं होते और कांस्टेंट के डायमेंशन भी नहीं होते, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन और यूनिट नहीं होंगे। R जो है, R क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के डायमेंशन क्या होते हैं, L। तो अब एक L जो है, L से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास डायमेंशन M। L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L⁻⁻1 और ये T⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं, तो आप जो है इनको ज़रा गौर से सॉल्व किया करें। ये -1 है, ऊपर जाएगा +1, तो -2 + 1 से कितना आ जाएगा, -1। अक्सर स्टूडेंट जो है वो -3 लिख देते हैं, जो कि अक्सर गलत हो जाता है। एक और जो है उन्होंने डायमेंशन कहा है कि यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। इसमें जो है उन्होंने कहा हुआ है कि आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो है इसके डायमेंशंस फाइंड करें। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का अगर हम फार्मूला लिखें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का फार्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, F, ये d स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F d स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैस m1 m2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो m1 m2। फोर्स की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है क्या है, MLT-2 और d स्क्वायर मीन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, L, लेंथ की डायमेंशन L, तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, मैस की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M, तो m इंटू m से क्या आ जाएगा, m स्क्वायर, m इंटू m से m स्क्वायर। तो ये एक m से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m⁻⁻1 और L⁻2 और L⁻1, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 से 3, L⁻3 और ये T⁻2। तो ये क्या आ जाएंगी, डायमेंशंस आ जाएंगी किस चीज़ की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के यूनिट भी पूछे हुए उन्होंने, तो यूनिट अगर हम इसके लिखें, फोर्स के यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस के यूनिट होता है मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और ये किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर, तो ये पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी नीचे किलोग्राम स्क्वायर होगा, ऊपर आएगा तो किलोग्राम पावर -2 यानी पर किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यूनिट पूछे हुए हैं उन्होंने और ये डायमेंशंस पूछे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको डायमेंशन का टॉपिक जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और आगे जो है हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन जो है वो भी इसी का टॉपिक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और डायमेंशनल एनालिसिस भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें, ताकि हम और मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए जो है अपलोड कर सकें।